सूरह रहमान शरीफ का ख़ासुल ख़ास अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। ऐसा अमल अगर आपके किसी मरीज़ के अंदर हाज़िरी होती है, सरकश जिन्नात बार बार तंग करते हैं और आप इलाज मुआलजा करा करा के थक चुके हैं, कहीं से कोई फाका नहीं हो रहा, चंद मिनटों के लिए तो फाका होता है, बाद में मरीज़ की कंडीशन वैसी की वैसी हो जाती है, तो ये आपके मरीज़ के लिए जिसके अंदर बार बार जिन्नात की हाज़िरी होती है और बार बार जिन्नात आपके मरीज़ को तंग करती हैं, उनके लिए नायाब और गारंटी शुदा और ताकतवर अमल है, जिसके करने से इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरत रहमान की बरक़ात से हमेशा हमेशा के लिए आपका जो मरीज़ है इंशाअल्लाह सेहत याब हो जाएगा, मुकम्मल शिफा याब हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए जिन्नात उसकी जान छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफ़ियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, एक या दो नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों लोग इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। हसद की बिना पर और अपनी कमज़ोरी की बिना पर, अपनी सुस्ती और गफलत की बिना पर लोग इस चीज़ का दिन ब दिन शिकार होते जा रहे हैं। सबसे पहले अपनी सुस्ती क्या होती है, लोग पाक रहना छोड़ चुके हैं। पाक रहना, नमाज़ों की पाबंदी करना, कभी ये चीज़ें आपके ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकती। इसी तरह जब आप गफलत बरतते हैं, सुस्त रवि का शिकार होते हैं, गाफिल हो जाती हैं, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सरकश जो चीज़ें होती हैं इंसान के ऊपर हैवी होना शुरू हो जाती हैं। नंबर वन। नंबर दो ये है, या किसी आप हसद की बिना पर, बुग़्ज़ और अदावत की बिना पर, या किसी दुश्मन के शर की वजह से ये चीज़ें आपके ऊपर मुसल्लत की जाती हैं। जब ये आप काले जादू के ज़रिए से, ख़बीस जादू के ज़रिए से, सिफली जैसे गंदे बदबूदार जादू के ज़रिए से आमिल को लोग पैसे देकर आपके ऊपर ये चीज़ें मुसल्लत करते हैं, उस वक़्त भी ये चीज़ें आपके ऊपर हैवी होती हैं। जब ये हैवी होती हैं, मरीज़ को न रात को चैन होता है, न दिन को चैन होता है, सुकून नहीं लेने देती है, ताकि पूरे जिस्म के अंदर वो चीज़ें उसको मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर तंग करना शुरू कर देती हैं। कभी हाज़िरी की सूरत बन जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, मरीज़ की ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। अगर ये चीज़ें आपके ऊपर या किसी ने कराई हैं फिर भी, या ख़ुद आप इन चीज़ों का शिकार हो चुके हैं, दोनों सूरतों के अंदर आपके लिए ये ताकतवर अमल है। कैसे अमल है? दो तरीके आपको मैं इसके अंदर बताऊंगा। आपने इस दो तरीक़ों को अपनाएं, अल्लाह के फजल व करम से 7 या 11 रोज़ के अंदर आपका मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाएगा। किसी आमिल के पास आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1 तरीका ये है कि आपने सूरत रहमान दिन के अंदर कम अज़ कम 5 मरतबा उस मरीज़ के पास लगा दें। जब आप 5 मरतबा लगाएंगे, वो मरीज़ ऊंची आवाज़ से लगाएं ताकि वो मरीज़ उसको सुने। अब जब वो सुनेगा तो उसके जिस्म के अंदर जितनी भी चीज़ें ये मुसल्लत होंगी, ये कमज़ोर से कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। जब ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, भागने पे मजबूर हो जाएंगी। नंबर 1 तरीका। दूसरा तरीका आपने ये अपनाना है, सूरत रहमान को आपने दिन के अंदर सिर्फ 3 मरतबा पढ़कर, पानी पहले से रख लें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सूरत रहमान को पढ़कर आपने कोशिश करनी है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 मरतबा सूरत रहमान के अंदर आएगा। जब आपने फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पहले पर पहुँचें तो रुक कर आपने सिर्फ 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास पढ़नी है, फिर आगे चल पड़ें। दूसरा आए, फिर रुक कर पढ़ कर आपने 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास आपने पढ़नी है। इसी तरह आगे चलते जाएं, 31 मरतबा आएंगे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो आपने 31 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें। पढ़ने के बाद इसको कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करके आपने पानी के ऊपर ज़ोर से दम कर दें।
وہ پانی آپ اس کو پلائیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو چھینٹے بھی لگائیں، اس مریض کو جس کے اوپر حاضری بار بار ہو رہی ہے اس کو پانی بھی پلائیں، اور پانی پلانے کے بعد وہی پانی اس کو استعمال کروائیں، پھر ظہر کے ٹائم پھر کر لیں، پھر شام کے ٹائم پھر کر لیں۔